क्या आप जानते हैं राउरकेला के पास एक ऐसी जगह है जहां महाभारत की रचना होने की मान्यता है। तीन नदियों का संगम, चट्टानों के बीच एक प्राचीन गुफा और सदियों पुराना आस्था। आज हम चलेंगे वेद व्यास धाम, जहां इतिहास और रहस्य आज भी जीवित हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। क्या खूबसूरत नज़ारा इस मंदिर से। आप देखो, दूर से पहाड़, नदियाँ और फिर मंदिर। आप इसका बनावट देखिए, अभी नया है, बन ही रहा है ये इस पार्ट का मंदिर। आर्किटेक्चर देखिए, क्या डिज़ाइन मतलब मंदिर का। राउरकेला से लगभग 10 किलोमीटर दूर तीन नदियों का संगम पर बसा है एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आज भी इतिहास और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। यह है वेद व्यास धाम। मान्यता यह है कि यही वह स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि चट्टानों के बीच स्थित एक पवित्र गुफा में बैठकर उन्होंने इस महान महाकाव्य को आकार दिया। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि वेद व्यास केवल एक ऋषि नहीं बल्कि 18 ऋषियों का एक समूह था, जिन्होंने एक ही विचारधारा से महाभारत की संकलन किया। वेदव्यास धाम की सबसे विशेष बात है शंख, कोयल और गुप्त सरस्वती नदियों का संगम। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। कोयल नदी, यह बहती सरस्वती को अंतवराह माना जाता है, जिसका प्रतीक है यहाँ स्थित पवित्र सरस्वती कुंड नदी, और इधर में दूसरी नदी संगम के पास ही स्थित है प्राचीन शिव मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए किया गया है। पुराने वृक्षों को काटे बिना ही छत और फर्श को निर्माण किया गया है। मंदिर के समीप एक वैदिक गुरुकुल और आश्रम भी है, जो आज भी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ एक भव्य और ऐतिहासिक मेला लगता है, जो 100 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये जो आप इस अवसर पर उड़ीसा ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस तरफ एक नदी है। प्रकृति की गोद में बसा यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, इस तरफ बल्कि एक नदी है, इतिहास, आस्था और संस्कृति का संगम है। जो एक दूसरी अगर आप राउरकेला आए तो वेद व्यास धाम का दर्शन अवश्य करें। इस विश्वकर्मा के यहाँ आप वेद व्यास धाम कैसे पहुंचते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ। तो पहले से मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं था कि वेद व्यास टेम्पल कैसे पहुंचा जा सके। तो मैंने वहां से किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप ऑटो में भी जा सकते हो और बस में भी। तो मैं वहां से ऑटो वाले को पूछा, तो कहा कि मैं तो मंदिर तक जाऊंगा नहीं, आपको केवल आधा रास्ता, मतलब कोई पाना पोस्ट चौक है वहाँ तक छोड़ दूंगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उस ऑटो वाले ने बोला कि ठीक है, 30 रुपया लूँगा। बैठ गया, तो वहाँ से आधा रास्ता पाना पोस्ट से पहले ही आधा रास्ता उतार दिया और दूसरे ऑटो में भेज दिया।
फिर मैं जब पानापस पहुंचा तो वहाँ से भी एक दूसरी ऑटो में बैठा। दूसरे ऑटो ने बोला कि आपको वेदव्यास चौक छोड़ दूँगा। तो फिर उस ऑटो वाले ने वेदव्यास चौक तक छोड़ा। फिर वहाँ पे और वहाँ से जो वेदव्यास चौक से आपको वेदव्यास मंदिर तक ऑटो बहुत कम ना के बराबर ही मिलती है। मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा। फिर आधे घंटे बाद एक सिटी बस आई और उसमें मैं चला गया। तब पता चला कि हमको जो बिरसा चौक है स्टेशन के पास में ही, वहाँ से डायरेक्ट बस चलती है, सिटी बस, जो कि वेदव्यास टेम्पल तक जाती है। और अगर आप वेदव्यास टेम्पल बस में जाओगे तो काफ़ी किफ़ायती सस्ता भाड़ा लगा के आप पहुँच जाओगे, और ऑटो में जाओगे तो आपको ज़्यादा भाड़ा लगेगा, क्योंकि उसका बस फेयर से डबल लग जाएगा। तो ये रहा एक्सपीरियंस। जब भी आप राउरकेला जाओ तो पहले जब आपको वेदव्यास मंदिर जाना हो तो पहले थोड़ा जानकारी ले लो कि आपको कैसे जाना है। मेरे जैसे आप चल जाओगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।